हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने जो कंटेंट समाहित किया है और जो फैक्ट्स बताए हैं, ये मैंने कई सोर्सेस जैसे टीवी न्यूज़, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और मेरे कुछ पर्सनल नोट्स से एकत्रित किए हैं। मुझे 21वें राष्ट्रमंडल खेलों के समापन का इंतजार था और जैसे ये समाप्त हुआ, मैंने सारा का सारा डाटा इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए अपलोड कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आगामी 4 वर्षों में, यानी जब तक अगले राष्ट्रमंडल खेल 2022 में नहीं होते, तब तक जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी का उत्तर मेरे एकमात्र इस वीडियो से ही मिल जाएगा। इसमें हम कुछ प्रमुख तथ्यों को स्वयं याद करेंगे और कुछ ट्रिक के माध्यम से समझ लेंगे। मैं तो कहूंगा कि आप इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी फैक्ट्स मैं बताऊंगा वो किसी एक सोर्स से नहीं बल्कि कई सोर्सों से एकत्रित किया गया है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 के बारे में देखें, इससे पहले एक नजर डालते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास पर। तो राष्ट्रमंडल खेलों का इतिहास ऐसा है दोस्तों कि पहला राष्ट्रमंडल खेल ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से सन 1930 में कनाडा के शहर हैमिल्टन में आयोजित किया गया था। इसमें 11 देशों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और 6 खेलों की 59 प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखाया था। इसमें भारत ने भाग नहीं लिया था। ध्यान दीजिएगा, इसमें भारत ने भाग नहीं लिया था। इसके बाद यानी दूसरे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स जो कि लंदन में 1934 में आयोजित हुए थे, उसमें भारत ने ब्रिटिश ध्वज तले, उस समय भारत आजाद नहीं था, तो ब्रिटिश ध्वज तले पहली बार भाग लिया था और एक कांस्य पदक भी जीता था। अब तक भारत ने कुल 4 बार यानी वर्ष 1930, 1950, 1961 एवं 1986 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया है। इसके अलावा हर एक राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया है। उड़न सिख मिल्खा सिंह, आपने सुना होगा इनके बारे में। इनकी एक अभी हाल ही में मूवी आई थी, भाग मिल्खा भाग, वो भी आपने देखी होगी। तो उड़न सिख मिल्खा सिंह ने भारत को राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उन्होंने 1958 में कार्डिफ में हुए खेलों में 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड जीता था। इसी वर्ष भारत ने अपना पहला रजत पदक भी जीता था। इस तरह 1958 में 2 स्वर्ण और 1 रजत मिलाकर कुल 3 पदक भारत ने जीते थे। भारत ने अब तक सिर्फ एक बार यानी वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है, जब ये खेल दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अब तक सबसे अधिक यानी 5 बार ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी कर चुका है। अभी हाल ही में 21वें राष्ट्रमंडल खेल जो 2018 में आयोजित किए गए हैं, इसकी भी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने ही की थी। ओलंपिक की मशाल की तरह कॉमनवेल्थ खेल से पहले शुरू होने वाली मशाल यात्रा को क्वींस बैटन रिले कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न इससे पूछा जाता है। ओलंपिक की मशाल की तरह कॉमनवेल्थ खेलों से पहले शुरू होने वाली मशाल यात्रा को क्वींस बैटन रिले कहा जाता है। वर्ष 1930 के बाद से हर 4 साल बाद इसका आयोजन होता रहा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1946 में इसका आयोजन नहीं हो सका। बाद में 1950 में राष्ट्रमंडल खेल फिर शुरू किए गए। 1930 से लेकर 1950 तक इसे कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेलों के बजाय ब्रिटिश एम्पायर गेम्स ही कहा जाता था। आगे और भी इसके नाम बदले गए, लेकिन 1978 में जाकर इसका नाम राष्ट्रमंडल खेल पड़ा और तब से लेकर आज तक यह इसी नाम से आयोजित हो रहा है। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ स्वतंत्र देशों का एक संगठन है। इन देशों में बसने वाले 2 अरब लोग पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 30% हैं और इनका संबंध विभिन्न धर्मों, नस्लों, भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं आदि से है। राष्ट्रमंडल खेल अपने आप में अद्भुत है और इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल होते हैं। आमतौर पर इसे फ्रेंडली गेम्स की तरह देखा जाता है। दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 30 लाख रुपए, रजत पदक जीतने वाले को 20 लाख रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले को 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब आ जाते हैं डेविड डिक्सन पुरस्कार। आपने सुना होगा या फिर किसी पेपर में से पढ़ा होगा। तो डेविड डिक्सन पुरस्कार क्या है? राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2002 में पहली बार यह दिया गया था। किसे? अफ्रीका के नताली डू होइट, तैराक हैं, अफ्रीका के नताली डू होइट को दिया गया था। 2006 में ये भारत के समरेश जंग जी को दिया गया था। अब आते हैं 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में। तो 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018
अभी हाल ही में यानी अप्रैल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुए 21वें राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 26 स्वर्ण, ध्यान दीजिएगा, 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं कि 20 रजत और 20 कांस्य और यहाँ पे 26 स्वर्ण पदकों सहित कुल 66 पदक जीतकर बहुत ही शानदार अंदाज में पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसमें भारत के 218 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 218 खिलाड़ी। ये प्रतियोगिता हुई 2018 में, खाली शून्य हटा दीजिए तो 218 बचेगा। तो 218 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। यहाँ पे देखिए यही हमारी ट्रिक है कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो 2018 का 0 हटा दीजिए तो बन जाएगा 218 यानी 218 खिलाड़ी। फिर आगे बढ़िए। सभी भारतीय खेल प्रेमी ये सोच रहे थे कि क्या भारत वर्ष 2014 में ग्लासगो में किए गए अपने प्रदर्शन को पीछे छोड़ पाएगा या नहीं, और भारतीय दल ने इन उम्मीदों को पूरी तरह खरा उतरते हुए ग्लासगो के 64 पदकों को पीछे छोड़ दिया और कुल 66 पदक प्राप्त करते हुए इतिहास रच दिया। ये 66 पदक वर्ष 2014 के ग्लासगो के 64 पदकों से ज्यादा हैं, लेकिन 2002 के मैनचेस्टर के 69 पदकों और 2010 के दिल्ली के 101 पदकों से कम है। अब यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए, कुल मिलाकर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत का यह तीसरा सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड के करारा स्टेडियम में आयोजित किया गया था और खेल समापन के पश्चात राष्ट्रमंडल ध्वज को बर्मिंघम इंग्लैंड को सौंप दिया गया, जो कि वर्ष 2022 के खेलों का आयोजन करेगा। तो 2022 के इन राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। अब 2018 के 21वें राष्ट्रीय खेलों में भारत की ओर से पहला स्वर्ण किसने जीता था? पहले ही दिन भारत की मीराबाई चानू ने, ठीक है, मीराबाई चानू ने पहले ही दिन वेट लिफ्टिंग में भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो मीराबाई आप याद रखिएगा। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक ध्येय वाक्य क्या था? शेयर द ड्रीम। इसका मतलब है सपनों को साझा करें। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? बोरोबी था, जिसका चयन 2016 में कर लिया गया था। अब आते हैं आगे। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में मेजबान यानी जिसने आयोजित किया था कौन था? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने 80 स्वर्ण सहित कुल 198 पदक जीते और पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। इंग्लैंड ने 45 स्वर्ण सहित कुल 136 पदक जीते और दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारत ने 26 स्वर्ण सहित 66 पदकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया और वहीं कनाडा ने 15 स्वर्ण सहित कुल 82 पदक जीते। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, कनाडा ने कुल 82 पदक जीते और भारत ने कुल 66 पदक जीते, लेकिन भारत का स्थान है तीसरा और कनाडा का स्थान है चौथा। कैसे? मैं समझाता हूं आपको। भारत ने 26 स्वर्ण जीते लेकिन कनाडा ने 15 स्वर्ण ही जीते। अब यहाँ पे स्वर्ण पदकों की संख्या के आधार पर रैंकिंग की जाती है। अगर स्वर्ण बराबर हैं तो रजत पदक की संख्या के आधार पर रैंकिंग होती है। अगर रजत पदक भी बराबर हैं तब कांस्य पदक किसके ज्यादा हैं ये देखा जाता है। अगर कांस्य पदक भी बराबर हैं तब क्या देखा जाता है? तब देखा जाता है देशों का नाम अल्फाबेटिकली देखा जाता है और उस आधार पर रैंकिंग बराबर कर दी जाती है। यानी चौथे रैंकिंग में 2 देश, 3 देश, 4 देश ऐसे करके दिए जा सकते हैं, वो भी उनके नाम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल पदक कनाडा से कम थे, परंतु स्वर्ण पदक के मामले में भारत कनाडा से आगे रहा, इसलिए तालिका में भारत को तीसरा और कनाडा को चौथा स्थान दिया गया। इन खेलों में कुल 71 देशों और टेरिटरीज में से 43 के हिस्से में पदक आए, यानी कुल 71 देशों ने भाग लिया था लेकिन पदक जीता सिर्फ 43 देशों ने। फिर आगे आ जाइए। न्यूजीलैंड ने 15 स्वर्ण सहित कुल 46 पदकों के साथ तालिका में पांचवा स्थान हासिल किया। तो ये रही दोस्तों पदक तालिका। एक नजर में आप इसे देख सकते हैं। 21वें राष्ट्रमंडल खेल की पदक तालिका है ये एट ए ग्लैंस।
जिसमें आप देख सकते हैं पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है, तीसरे स्थान पर भारत है, चौथे स्थान पर कनाडा है, पांचवें पे न्यूजीलैंड, छठवें पे साउथ अफ्रीका, सातवें पे वेल्स, आठवें पे स्कॉटलैंड, नौवें स्थान पे नाइजीरिया, 10वें स्थान पे साइप्रस और ऐसे ही आगे अन्य कई देशों के नाम हैं। तो इसे आप एक नजर में देख लीजिए, आप इसे चाहे तो लिख भी सकते हैं और मैं इसे ट्रिक के रूप में कुछ याद कराना चाहता हूं, तो आप इसे एक बार देख लीजिए तो आपको ये याद हो जाएगा। पहले स्थान पर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। इसे हम कैसे याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया तो मेजबान था, यानी ऑस्ट्रेलिया ने इसका आयोजन किया था, इसलिए उसे एक आस थी कि उसे पहला स्थान प्राप्त होगा और वो आस उसकी पूरी हो गई। तो ऑस्ट्रेलिया को पहला स्थान मिल गया, यानी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे था। फिर आ जाइए इंग्लैंड। भारत की नजर से हम देखते हैं, इंग्लैंड को इंग्लिश समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो भारत में जो प्राथमिक भाषा है यानी फर्स्ट लैंग्वेज है वो राष्ट्रभाषा हिंदी है और दूसरी भाषा जो अपनाई गई है वो है अंतरराष्ट्रीय भाषा इंग्लिश। तो इंग्लिश इंग्लैंड मिलता जुलता वर्ड है, तो दो दूसरी भाषा इंग्लैंड इंग्लिश, तो दो से इंग्लैंड, इंग्लैंड का दूसरा स्थान। तिरंगा का तीसरा स्थान, तीन रंग का झंडा है और तीसरा स्थान। तो यहाँ पे ये तीन आपको ऐसे याद हो जाएंगे। अब रही बात पदक की, तो यहाँ पे पदक पे आप नजर डालिए। ऑस्ट्रेलिया में देखिए सिल्वर और ब्रॉन्ज यानी रजत और कांस्य पदक बराबर हैं 59-59 और गोल्ड हो गए हैं 80। इंग्लैंड में ध्यान दीजिए, गोल्ड और सिल्वर 45-45 बराबर हैं और ब्रॉन्ज हो गए 46। और भारत में देखिए सिल्वर और ब्रॉन्ज 20-20 बराबर हैं और गोल्ड हो गए हैं 26। तो यहाँ पे बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं कि ये शुरू के जो तीन देश हैं इनमें जो पदक हैं उनमें बहुत सारी समानताएं पाई जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में रजत और कांस्य पदक एक जैसे हैं, वैसे ही भारत में रजत और कांस्य पदक एक जैसे हैं, इंग्लैंड में स्वर्ण और रजत पदक एक जैसे हैं। तो ऐसे करके ये तीन आपको आसानी से याद रहेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं आगे और हम इसमें से क्या ऐसा ट्रिकी वर्ड निकालें कि हमें याद हो जाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आ जाता है नौ। अब नौ ग्रह, ग्रह कितने होते हैं? नौ ग्रहों की शांति के लिए, ठीक है, नौ ग्रहों की नजर ना लगे बच्चे को या नौ ग्रहों का प्रकोप हम पर ना हो, तो हम क्या करते हैं? नजर उतारने की प्रक्रिया करते हैं। नजर उतारना, तो नाइजीरिया देखिए 9 नंबर पे, 9वीं रैंकिंग पे है नाइजीरिया। कुछ की रैंकिंग हम याद रख लेते हैं, कुछ की रैंकिंग अपने आप याद आ जाएगी और इन्हीं के आधार पर हम अगर तुक्का भी लगाएंगे तो वो गलत नहीं होगा। तो ये हो गया 9वीं रैंकिंग पे है नाइजीरिया। फिर आगे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते देखते जमैका। ये देखिए एक एक बोलते हैं ना, एक एक पैक लगाओ तो खूब रंग जमेगा। देखिए जमैका, रंग जमेगा कैसे? एक एक पैक लगाने के बाद, ठीक है। तो एक एक पैक लगा तो रंग जम गया। इसके बाद दोस्तों 18वीं रैंकिंग पर है त्रिनिदाद एवं टोबैगो। अब यहाँ पे देखिए तंबाकू खाना बच्चों को शोभा नहीं देता, लेकिन बड़े तंबाकू खाते हैं और हम बड़े किसको मानते हैं? जो 18 साल से अधिक आयु के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 18वीं रैंकिंग में है त्रिनिदाद एवं टोबैगो या टोबैगो। तो टोबैगो तंबाकू से आपको याद आ जाएगा 18वां नंबर। इसके बाद दोस्तों 24वें नंबर पर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को ध्यान दीजिए, पाकिस्तान और 24 यानी 24 घंटे मेहनत करता था कौन? पाकिस्तान। किस लिए? ताकि राष्ट्रमंडल खेलों में पदक प्राप्त कर सके। लेकिन मिला क्या? 24 घंटे मेहनत करने के बाद पाकिस्तान को सिर्फ 5 पदक मिले। देखिए 4 और 1 5 पदक। तो 24वीं रैंक हो गई पाकिस्तान की। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, तो 30वें नंबर पर है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश पाकिस्तान का बदला लेने 30 मार खान बन के आया और उसे मिला क्या? सिर्फ 2 पदक। 2 पदक इसे कैसे याद रखेंगे? बगल, बगल कितनी होती है? 2, लेफ्ट और राइट, अंडर आर्म। तो ऐसे करके आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे इसमें देश हैं और बहुत सारी संख्याएं, इन्हें थोड़ा थोड़ा करके कोरिलेट करेंगे तो मैक्सिमम आपको याद हो जाएंगे और सभी को रटने की जरूरत भी नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही बेहतरीन और नए नए वीडियो नियमित रूप से और वो भी बिल्कुल फ्री में अपने स्मार्टफोन में प्राप्त करने के लिए इस चैनल जीके विद वीके को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सब्सक्राइब करने का एक लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह बिल्कुल फ्री है। लेकिन अगर आपको नई ट्रिक का वीडियो सबसे पहले देखना है तो नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के निशान को जरूर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों जब तक मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ, नई ट्रिक लेकर आता हूँ, तब तक मेरे बाकी के वीडियोस देखते रहिए। मैं आपके लिए बहुत जल्द एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।